हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक और मोटिवेशनल कहानी। अपने आप को पहचानो। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे, और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं गायब हो गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकाल आई। आज मैं इस गरीब गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी के लिए आंसू आ गए और ये बात समझ गई कि आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका कर रखी है, जिसको अपने फैमिली वालों को भी हो सकता है, आपको जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपके गांव पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिससे आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। जब से गुरुजी उसका भैंस ले गए तब से उसने खेत में मेहनत करना शुरू किया और वो एक बहुत अमीर आदमी बनकर सामने आया। धन्यवाद।